जय श्री बालाजी। दोस्तों 6 नवंबर 2023 शाम को 16:25 पर बुध वृश्चिक राशि में प्रवेश करने वाले हैं। बुध शत्रु मंगल की राशि में रहेंगे और बुध के ऊपर राहु और शनि की दृष्टि रहेगी, 2 पाप ग्रहों की दृष्टि। तो बुध की शुभता में कमी आने की संभावनाएं। बुध का यह गोचर जो वृश्चिक राशि में होने जा रहा है, किस किस लगन के लिए क्या फल देगा, इसी के ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक क्या उपाय करने हैं, क्या सावधानियां रखनी है, मैं बताऊंगा आपको। बने रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। मार्केट विशिष्ट आप सबका स्वागत करता हूं। बात करेंगे बुध के गोचर की, जो कि वृश्चिक राशि में होने जा रहा है। सर्वप्रथम बात करेंगे मेष लग्न। मेष लग्न के लिए बुध तृतीय और छठे भाव के स्वामी होते हैं और अष्टम भाव में गोचर करेंगे। राहु शनि की उसके ऊपर दृष्टि रहेगी। तृतीय भाव हमारे छोटे भाई बहनों का, हमारे दोस्तों मित्रों का, अड़ोसियों पड़ोसियों का। छोटे भाई बहनों के साथ संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले। कहीं ना कहीं आपकी उनके साथ कुछ खटपट होने की, मनमुटाव होने की संभावनाएं रहेंगी। उनका पूर्ण सहयोग आपको नहीं मिलने वाला। आपके दोस्त मित्र अड़ोसी पड़ोसियों के साथ भी कहीं ना कहीं आपकी अनबन हो सकती है, थोड़ा ध्यान रखिएगा। यहां पर आपका जो पराक्रम है वो भी गलत दिशा में जा सकता है। तो जोश में आकर कुछ उल्टा सीधी हरकत मत कर दीजिएगा, ताकि आप बाद में कोई नुकसान हो तो पहले ही अलर्ट रहिएगा। जय राहु शनि की दृष्टि कहीं ना कहीं नेगेटिव दिशा की तरफ लेके जाएगी। जो भी आपका पराक्रम है, जो भी आपका जोश है, जो हिम्मत है, उसको कहीं नेगेटिव दिशा, तो उससे बचना है आपको। तो छठे भाव का स्वामी होकर अष्टम भाव में और सप्तम भाव का स्वामी पहले ही छठे भाव में चल रहा है नीच का। तो ऐसी स्थिति में किसी भी डिस्प्यूट से बचना है, कोर्ट कचहरी के मसले से बचना है। का डिस्प्यूट जो है ज्यादा इंक्रीज हो सकता है, बढ़ सकता है, तो बचिएगा किसी न किसी तरीके से इस डिस्प्यूट से। आपके लाइफ पार्टनर की वाणी आउट ऑफ कंट्रोल हो सकती है, रूड हो सकती है। तो किसी भी तरीके से इस मौके को संभालिए। डिस्प्यूट में नहीं पड़िएगा, किसी लड़ाई झगड़े में मत पड़िएगा, नहीं तो मसला बिगड़ जाएगा। छोटी कन्याओं की, जो 8-9 साल तक की कन्याएं हो, उनके चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लीजिएगा। गाय को हरा चारा डालिएगा, बुध अच्छा परिणाम देंगे। और काले और नीले रंग के कपड़ों से परहेज करिएगा। चलिए बात करते हैं वृषभ लग्न की। वृषभ लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ पंचम भाव के भी स्वामी होते हैं और सप्तम भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी सप्तम भाव में, ऊपर से राहु शनि की दृष्टि। तो पारिवारिक माहौल थोड़ा गड़बड़ हो सकता है, कुछ गृह क्लेश की स्थिति बन सकती है। पत्नी के साथ या पति के साथ भी संबंध आपके बिगड़ सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में, प्रेम प्रसंग के मामलों में भी अगर आप कोई भागकर शादी करना चाहते हैं तो मसला बिगड़ जाएगा। जैसे ही समय नहीं है, डिस्प्यूट क्रिएट हो जाएगा और
अगर आपका प्रोग्राम कोई ऐसा नहीं भी है, तब भी आपका जो भी पार्टनर हो आपके प्रेम प्रसंग में, उससे भी कहीं ना कहीं अनबन बढ़ने की संभावनाएं हैं। या उसके साथ जो भी आपने तय किया हो कि हम शादी करेंगे, वो ब्रेकडाउन हो सकता है। यही धन की बात, तो आप किसी को भी धन उधार में मत दीजिएगा। पैसे डूबने या फंसने के अंदेशा बना हुआ है। विद्यार्थी वर्ग के लिए भी ये समय बहुत अच्छा नहीं है। बहुत ही उनको अपनी स्टडीज में बहुत ध्यान से कंसंट्रेट करके चलना है, क्योंकि पंचम भाव हमारी बुद्धि का है। बुद्ध बुद्धि को रिप्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी बुद्धि जो है वो पटड़ी से उतर सकती है, गलत दिशा में जा सकती है। तो थोड़ा बुद्धि का सही इस्तेमाल करिएगा, गलत इस्तेमाल मत कर लीजिएगा। बस गाय को हरा चारा डालिएगा। किन्नरों को हरे रंग की चूड़ियां आप गिफ्ट कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं मिथुन लग्न की। तो मिथुन लग्न के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी होते हैं और छठे भाव में गोचर करेंगे। राहु शनि की उसके ऊपर दृष्टि रहेगी। लगन का स्वामी छठे भाव में, अपनी सेहत का ध्यान रखिएगा। कहीं ना कहीं आपकी सेहत में उतार चढ़ाव जहां पर देखने को मिलेंगे। और चतुर्थ भाव का स्वामी भी छठे भाव में है। चतुर्थ भाव का स्वामी छठे भाव, माता श्री की सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं। माता श्री के साथ आपके कुछ अनबन हो सकती है। अगर आप किसी भी प्रकार का कोई प्लॉट लेना चाहते थे, घर लेना चाहते थे, या आप कोई व्हीकल लेना चाहते थे, तो ये समय सही नहीं है। ऐसे समय में आप इस प्रोग्राम को टाल दीजिएगा। वैसे भी अपना व्हीकल जो है आप थोड़ा ठीक ठाक रखिएगा, कहीं ना कहीं आपको परेशानी दे सकता है। पारिवारिक माहौल जहां पर कुछ डिस्टर्ब हो सकता है, कोई ग्रह क्लेश की स्थिति बन सकती है, कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, तो इन चीजों से आपको बचना है। छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लीजिएगा। गाय को हरा चारा डालिएगा। चलिए बात करते हैं कर्क लग्न की। तो कर्क लग्न के लिए बुध 12वें भाव के स्वामी होने के साथ साथ तृतीय भाव के भी स्वामी होते हैं और पंचम भाव में गोचर करेंगे। 12वें भाव का स्वामी पंचम भाव में, राहु शनि की दृष्टि। विद्यार्थी वर्ग के लिए बहुत अच्छा समय नहीं है। विद्यार्थियों को अपनी स्टडीज में पूर्ण कंसंट्रेट करना है, बुद्धि का सही इस्तेमाल करना है। कहीं पे भी अपनी बुद्धि का दुरुपयोग मत करिएगा। संतान पक्ष से भी यह समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता। संतान आपकी कहने से बाहर हो सकती है, कुछ ना कुछ ऐसा कार्य कर सकती है जिससे आपको परेशानी उत्पन्न हो। प्रेम प्रसंग के मामलों में भी यह समय अच्छा नहीं कहा जा सकता। आपका जो भी लवर हो या प्रेम का हो, उसके साथ कुछ ना कुछ संबंध आपके खराब हो सकते हैं। छोटे भाई बहनों के साथ भी संबंध बहुत ज्यादा मधुर नहीं रहने वाले। उनका सहयोग कभी मिल जाएगा, कभी नहीं मिलेगा, और आपको यह एहसास होता रहेगा कि वो मेरा सहयोग नहीं कर रहे। तांबे का पैसा सुराख वाला, पीले धागे में गले में पहनिएगा, ताकि आपके डिसीजन, आपकी बुद्धि सही दिशा में कार्य करे। चलिए सिंह लग्न की बात करें तो सिंह लग्न के लिए बुध द्वितीय भाव के स्वामी होने के साथ साथ एकादश भाव के भी स्वामी होते हैं और चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे। द्वितीय भाव का स्वामी चतुर्थ भाव में,
और ऊपर से राहु शनि की दृष्टि। पारिवारिक माहौल जहां पर खराब होने की संभावनाएं हैं, कोई ना कोई डिस्प्यूट क्रिएट हो सकता है, कोई ना कोई गृह क्लेश की स्थिति बन सकती है, तो थोड़ा ध्यान से चलिएगा। या आप अपने परिवार को पूर्ण समय नहीं दे पाएंगे, जितना समय आपको देना चाहिए उतना समय आप नहीं दे पाएंगे, तो पारिवारिक सुख या घर का सुख थोड़ा यहाँ पर डिस्टर्ब होता नजर आता है। लाभ भाव का स्वामी होकर चतुर्भाव में, हो सकता है कि आय के साधनों के लिए आपको कहीं घर से दूर जाना पड़े, कहीं टूर पे जाना पड़े, कहीं पे आपकी कोई ट्रांसफर हो जाए, तो आय के साधनों के लिए भी बहुत भाग दौड़ करनी पड़ेगी। और आय के साधनों को बढ़ाने के लिए कोई गलत तरीका मत अपना लीजिएगा, कोई 2 नंबर का तरीका या रिश्वत का तरीका, कहीं ना कहीं फंस जाने की संभावना है। और अगर आप व्यापार में हैं तो व्यापार को बढ़ाने के लिए या अपना आय के साधन बढ़ाने के लिए, प्रॉफिट बढ़ाने के लिए, इनकम बढ़ाने के लिए किसी को लंबा चौड़ा गलत तरीके से उधार मत दे दीजिएगा, या किसी गलत पार्टी को उधार मत दे दीजिएगा, तो पैसे फंस सकते हैं, जिससे मन की परेशानियां बढ़ जाएंगी, मन विचलित हो जाएगा। 10, गले में एक चांदी की चेन धारण करिएगा, छोटी कन्याओं का आशीर्वाद लीजिएगा। चलिए बात करते हैं कन्या लगन की। कन्या लगन के लिए बुध लगन के स्वामी होने के साथ साथ 10वें भाव के भी स्वामी होते हैं और 3य भाव में गोचर करें। लगन का स्वामी 3य भाव में और राहु शनि की दृष्टि। अब 3य भाव के ऊपर जब पाप ग्रहों की दृष्टि होती है तो ये शुभ मानी जाती है। लेकिन आपको अपनी सेहत का पूर्ण ध्यान रखना। आपकी सेहत में उतार चढ़ाव हो सकते हैं, आपकी दिमाग में नेगेटिव एनर्जी क्रिएट हो सकती है, नेगेटिव सोच क्रिएट हो सकती है, इससे आपको बचना है। लेकिन पराक्रम आपका वो बहुत बढ़ चढ़कर सामने आएगा। आप हर काम में बहुत जोश के साथ, बहुत भाग दौड़ करके हर कार्य को करेंगे। 10वें भाव का स्वामी 3य भाव है। अपनी जॉब के लिए, अपने व्यापार के लिए आपको बहुत भाग दौड़ करनी है, बहुत हिम्मत, बहुत पराक्रम जो होता है, बहुत एफिशिएंसी, जो भी आपके अंदर काबिलियत है वो आपको निकालनी है। और व्यापार के सिलसिले में, जॉब के सिलसिले में आपको कहीं कुछ यात्रा करनी पड़े, इसमें कोई आश्चर्य नहीं होगा। आप बुध 3य भाव में है, राहु शनि की दृष्टि है। काले नीले रंग के कपड़ों का परहेज करना है और छोटी कन्याओं के चरण स्पर्श करके उनका आशीर्वाद लेना है। फटकड़ी से अपने दांत साफ करिएगा। फटकड़ी को थोड़ा पीस लीजिएगा, पाउडर बनाकर उससे अपने दांत साफ करिएगा। साबुत मूंग की दाल, उसको भिगो लीजिए और सुबह पक्षियों को डाल दीजिए। तो फ्रेंड्स, ये था मेष लगन से लेकर कन्या लगन तक बुध का गोचर जो कि वृश्चिक राशि में होने जा रहा, उसका फल। राहु शनि की दृष्टि होने के लिए प्रत्येक लगन को इस बात का ध्यान रखना है कि काले नीले रंग के कपड़ों से परहेज करें। काला नीला रंग एक साथ मत पहनिए। आप काला पहन लेंगे चल जाएगा, नीले का बिल्कुल परहेज कर लीजिए। अगले वीडियो में हम बात करेंगे तुला लग्न से लेकर मीन लगन की, उनके लिए बुध का गोचर क्या फल देगा। वीडियो पसंद आए लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, दोस्तों मित्रों को चैनल के साथ जोड़िएगा। और किस विषय के ऊपर आप कोई वीडियो देखना चाहते हैं, जानकारी चाहते हैं, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं, तो हम उसके ऊपर वीडियो बनाकर आपको जानकारी देने का प्रयास करेंगे। तब तक करके विशिष्ट को इजाजत दीजिए। जय श्री बालाजी।